गाइस, वेलकम बैक टू द हाउस ऑफ व्लॉग। सो आज की वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं स्ट्रैटेजी फॉर टैक्सेशन। जैसे कि हम सारी स्ट्रैटेजीज में बात करते हैं, सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद पेपर पैटर्न। टैक्सेशन का पेपर पैटर्न बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे लिए। टैक्सेशन का पेपर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट वन इज़ इनकम टैक्स एंड सेकंड इज़ जीएसटी। ओके, सो सबसे पहले बात करें कि एमसीक्यू 30 मार्क्स के हमारे एमसीक्यूज़ आते हैं एंड रेस्ट हमारा 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है। 30 मार्क्स के एमसीक्यू को अगर हम बांटें तो 30 मार्क्स के एमसीक्यू में 18 मार्क्स के इनकम टैक्स के एमसीक्यूज़ होते हैं एंड रेस्ट 12 मार्क्स के हमारे जीएसटी के एमसीक्यूज़ होते हैं। बाकी डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो उसके अंदर रेस्ट बचे वो 42 मार्क्स का हमारा इनकम टैक्स है, बाकी का 28 मार्क्स का हमारा जीएसटी है। इन टोटल इनकम टैक्स हमारा 60 मार्क्स का आता है एंड जीएसटी हमारा 40 मार्क्स का आता है। ये हो गया हमारे पेपर का पैटर्न। बाकी बात आती है कि एमसीक्यूज़ को हम प्रिपेयर कैसे करें। सो फॉर एमसीक्यूज़ भी दो तरह के आते हैं जिसमें केस बेस्ड भी इंक्लूडेड होता है एंड एमसीक्यू बेसिक जो डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं वो भी इंक्लूडेड होते हैं। तो फॉर केस बेस्ड एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको होने चाहिए प्रोविजंस की नॉलेज। अब तक जो हम सारे रट के बैठे हैं प्रोविजंस, दिस विल हेल्प। बाकी एमसीक्यूज़ के लिए आई हाईली रिकमेंड आईसीए का एमसीक्यू बुकलेट, क्योंकि आईसीए का एमसीक्यू बुकलेट काफ़ी हेल्पफुल रहता है एंड काफ़ी पॉसिबिलिटी होती है कि वहाँ से एमसीक्यू उठकर आ जाए। बाकी ऑफ कोर्स एमटीपी आरटीपी के एमसीक्यूज़ आपको करने ही करने हैं, बिकॉज वहाँ से भी रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। बाकी टैक्सेशन का पेपर काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है, काफ़ी कम चांसेस होते हैं कि क्वेश्चंस रिपीट हों, बट स्टिल बाय लक जहाँ से रिपीट हो सकते हैं वो यही चीज़ें हैं बाकी मॉड्यूल के बैक क्वेश्चंस। तो ये बात हो गई हमारे एमसीक्यूज़ की। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर की। सबसे पहले इनकम टैक्स जैसे कि हमें पता है कि 42 मार्क्स का आ रहा है। ईच क्वेश्चन कंटेन 14 मार्क्स। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 इनकम टैक्स एक्ट के होते हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंपल्सरी है। बाकी बचे हुए 3 क्वेश्चंस में से हमको एनी 2 अटेम्प्ट करने रहते हैं। बात रहे जीएसटी की, तो जीएसटी में हमारे 28 मार्क्स हैं, उसमें भी एवरी क्वेश्चन कंटेन्स 14 मार्क्स। 3 क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंपल्सरी क्वेश्चन होता है एंड आउट ऑफ रेस्ट रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस हमको एनी 1 क्वेश्चन करना रहता है। ये कंप्लीट होता है कि हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर कैसे कैसे बटा हुआ है। अब इसको प्रिपेयर कैसे करें। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूँगी मैं जीएसटी की। तो फॉर जीएसटी आई विल सजेस्ट कि जीएसटी में आप मैराथन के साथ जाओ, बिकॉज जीएसटी में अमेंडमेंट्स काफ़ी आते हैं। तो हो आप कोई भी लेटेस्ट मैराथन को कवर कर लोगे एंड उसके बाद अमेंडमेंट कोई वीडियो कवर कर लोगे, तो दिस विल हेल्प टू कंप्लीट योर जीएसटी फास्टर। इस टाइम पे जब टाइम कम बचा है तो टैक्सेशन की स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि आप जीएसटी को मैराथन से कवर करो, क्योंकि अगर आप मॉड्यूल खोलोगे तो मॉड्यूल बहुत बड़ा है, उसके अंदर खो जाओगे और जीएसटी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। इनकम टैक्स तो बहुत दूर की बात रह गई फिर तो। बाकी मूविंग ऑन, एमटीपी आरटीपी तो मस्ट डू है, टैक्सेशन के पेपर में तो हद से ज़्यादा मस्ट डू है। एंड अमेंडमेंट टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा कवर होते हैं एंड मई अटेम्प्ट के अमेंडमेंट से नवंबर अटेम्प्ट के लेटेस्ट अमेंडमेंट से दोनों को कंबाइन करके अच्छे से करना ही करना है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि ये छोड़ सकते हैं क्या, ये पक्का करना ही करना है। बाकी जीएसटी में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आईटीसी का होगा, जहाँ पे वो थोड़ा सा आरसीएम को टच करेंगे, थोड़ा सा एग्जेम्पशन को टच करेंगे। वो क्वेश्चन अगर आप 5 से सॉल्व कर लोगे प्रीवियस अटेम्प्ट के तो डेट विल बी वेरी गुड, क्योंकि उसका सेम फॉर्मेट रहता है, वही पर्टिकुलर वैल्यू सीजीएसटी आईजीएसटी आईटीजीएसटी वही सेम फॉर्मेटिंग रहती है, तो वो ईजी रहेगा। बाकी जीएसटी में जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो थियोरी क्वेश्चन होता है और बीच में आपको कुछ वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करने को दे सकते हैं। पास्ट एनालिसिस से यही चलता आ रहा है। अब बात करते हैं इनकम टैक्स की। तो इनकम टैक्स का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है कंपल्सरी क्वेश्चन, जो कि हमारा मोस्टली आता है टोटल इनकम से। टोटल इनकम हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही। बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में काफ़ी बार देखा गया है कि रेजिडेंशियल स्टेटस आता है, कंबाइंड विद टीडीएस टीसीएस भी आ सकता है, कभी कभी वो सेटअप का क्वेश्चन भी डाल देते हैं। तो इससे आप देख रहे हो कि इनकम टैक्स में छोटे टॉपिक की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही नहीं आते हैं,
वो टॉपिक्स भी कवर होते हैं एग्ज़ाम में। अब बात आती है इनकम टैक्स को प्रिपेयर कैसे करना है। सो आई सजेस्ट इनकम टैक्स में सबसे पहले छोटे टॉपिक से ही आप स्टार्ट करो। छोटे टॉपिक्स जैसे कि हो गया हमारा बेसिक, रेजिडेंशियल स्टेटस, एग्रीकल्चर इनकम, एग्जेम्पशन, सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड, ये कुछ छोटे टॉपिक्स हैं जो जल्दी कवर भी हो जाएंगे यानी कॉन्फिडेंस भी देंगे, क्योंकि 25 चैप्टर्स में से जब हम 5 हेड्स ऑफ इनकम पे अटक जाते हैं ना, हमारे महीने कैसे पानी की तरह बहते हैं ना, पता भी नहीं लगता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हेड्स, मैं मानती हूँ कि भी एक हेड का इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आता है, मैं मानती हूँ, बट हम बाकी चीज़ें भी तो कंसीडर कर सकते हैं, छोटे टॉपिक्स का, उनका भी तो क्वेश्चन आ रहा है ना। और ऐसा तो है नहीं हमको 100 मार्क्स स्कोर करने हैं, वेल एंड गुड, पर फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी पास होना है, जो कि छोटे टॉपिक्स को करके हम ईजिली हो सकते हैं। उसके बाद एग्जामिनेशन, उसके बाद 100 मार्क्स। सो ऐसा हम इनकम टैक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब बात आती है इस टाइम पे जब हमको इतना ज़्यादा डीमोटिवेट फील हो रहा है, बार बार प्रोविजंस पढ़ रहे हैं, बार बार भूल रहे हैं, कोई लिमिट याद नहीं हो रही है, कोई सेक्शन याद नहीं हो रहा है, कुछ मत करो, क्वेश्चंस उठाओ, सॉल्व करो। क्वेश्चंस उठा रहे हो, सॉल्व नहीं हो रहे, तो फिर यूट्यूब पे जाओ, टीचर्स ने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं ना, उनको देखो। कभी कभी देखने से हम ऐसे एनालाइज कर लेते हैं कि टीचर क्वेश्चन को देख के कहाँ पे दिमाग लगा रहा है, कौन से पॉइंट पे ज़्यादा जोर दे रहा है, किसको अंडरलाइन कर रहा है, कैसे क्वेश्चन को पढ़ रहा है, लास्ट लाइन पढ़ रहा है फिर ऊपर से स्टार्ट कर रहा है, या फिर किस तरीके से। तो वो बहुत ज़्यादा हमको हेल्प करेगा कि हमको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उनको अप्रोच कैसे किया जाएगा। सो ये हो गया कि इस टाइम पे कॉन्फिडेंट फील करना है तो स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस, चाहे खुद से हो रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहे हैं तो टीचर्स को देख के करो। बाकी बात आती है पेपर को हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे, जब हमारे हाथ में पेपर आएगा तो हम कैसे करेंगे। सो आई सजेस्ट जीएसटी से स्टार्ट करना। पीछे से पढ़ना स्टार्ट करोगे फिर आईटीसी वाला क्वेश्चन आ जाएगा, ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, हाँ ठीक है हमको आता है। उसके बाद इनकम टैक्स को पीछे से ही पढ़ना, देख लेना कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आया है, एकदम माइंड फ्रेश करके पढ़ना, कोई टेंशन की बात नहीं है, पास हो जाएंगे हम आराम से। पेपर पढ़ने के बाद ही आपको पता लग जाएगा कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, एंड इनकम टैक्स ईजी आया या फिर जीएसटी ईजी आया है, तो वहीं से हमको स्ट्रेटेजाइज हो जाएगा कि हमको पहले इनकम टैक्स अटैम्प्ट करना है या फिर जीएसटी अटैम्प्ट करना है। एक मेन थिंग बता दूं मैं, टैक्स के पेपर में अलग अलग हमको शीट्स पे अटैम्प्ट करना होता है। 2 शीट्स मिलती हैं, पार्ट ए में हमको इनकम टैक्स अटैम्प्ट करना होता है, पार्ट बी में हमको जीएसटी अटैम्प्ट करना होता है। इनको उल्टा मत करना, क्योंकि अलग अलग टीचर्स के पास चेक होने के लिए जाती है, सबकी एक राय पे 0 मार्क्स आ जाएंगे, तो बहुत ध्यान रखना। मैं क्या करती हूँ इस चीज़ के लिए कि ना क्वेश्चन नंबर डाल देती हूँ। जैसे मैंने देख लिया कि हाँ क्वेश्चन 2 रेसिडेंशियल स्टेटस का आया है, सबसे अच्छा लग रहा है, मैं सबसे पहले इसको अटैम्प्ट करने वाली हूँ, तो शीट मिलते ही पार्ट बी पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया कि मैं इसको अटैम्प्ट करूँगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते ही मेरे को रिकॉल हो जाएगा कि हाँ ये तो इनकम टैक्स की है। कभी कभी बहुत ज़्यादा हबर टबर में नहीं रहता ध्यान, और ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है अगर हमने इस शीट का उस शीट में लिख दिया तो। उसके बाद जैसे ही बेल होगी हमको मिल जाएगा हमारा एमसीक्यू बुकलेट, वही करेंगे हम। सबसे पहले एमसीक्यू पे फोकस करेंगे, केस बेस्ड पे नहीं, एमसीक्यू। जीएसटी के एमसीक्यूज देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे पहले, जो हो रहा है वहीं पे गोला मार्क कर दो, नहीं हो रहा है छोड़ के आगे बढ़ जाओ। उसके बाद इनकम टैक्स के एमसीक्यूज का अप्रोच करेंगे एंड केस बेस्ड सिनेरियो के क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे। क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे ना तो हमको एक आइडिया लग जाता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से चैप्टर को इन्होंने टच करा है, कौन से प्रोविजंस को इन्होंने टच करा है। केस बेस के लिए एक और ट्रिक होती है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, आप उसको देखना, उसका आंसर आपको ऊपर ही कहीं मिल जाएगा, ऊपर ऊपर फर्स्ट पैरा में कहीं, सेकंड का उसके नीचे, थर्ड का उसके नीचे। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस देखोगे ना तो आपको दिखेगा ये ट्रेंड कि ऐसे पेपर आता है, काफ़ी बार आता है। और ये ट्रिक भी मेरे को टीचर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके को देख के ही पता लगी है। सो आई रिकमेंड यू कि टीचर्स को क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखो। काफ़ी चीज़ें जो हम खुद नहीं सीख पाते ना, वो देख देख के सीख जाते हैं। बाकी एमसीक्यूज़ हमने कर लिए जितने हमको आ रहे थे। उसके बाद हम जाएंगे जीएसटी और इनकम टैक्स, जो भी आपने सिलेक्ट किया सबसे पहले करने को, व्हाटएवर कम्स इजी। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम जीएसटी ही इजी आता है,
तो फिर मैं यहाँ कंसिडर कर रही हूँ कि हम जीएसटी से स्टार्ट कर रहे हैं। सो जीएसटी में आईटीसी का क्वेश्चन हम स्टार्ट कर सकते हैं अगर हमको अच्छे से आ रहा है वो, तो क्योंकि हमको जीएसटी में ओनली 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं एंड हमको जीएसटी मैराथन से बार बार सुन लेंगे, मॉड्यूल के बैक क्वेश्चंस कर लेंगे, तो इतना मेरे को लगता है कि हम अटैम्प्ट कर सकते हैं जीएसटी को, अनटिल अनलेस हम वहाँ पे कोई थ्योरी मिस्टेक ना करें। सो मॉड्यूल के वर्डिंग्स पे काफ़ी ध्यान रखना, आप उसको पीछे क्वेश्चंस पढ़ो ना, उसके सजेस्टेड आंसर्स को लिखने का तरीका बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि जो सजेस्टेड आंसर उनको मिलता है ना उसमें मॉड्यूल का डिक्टो एकदम लिखा होता है वर्डिंग टू वर्डिंग, जैसे जैसे कीवर्ड्स उनको मिलते जाएंगे वैसे वैसे वो मार्किंग करते जाएंगे। उसके बाद जाना इनकम टैक्स पे एंड स्टार्ट विथ छोटे क्वेश्चंस। रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेडली बेसिस पे आ ही रहा है, तो रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन सबसे पहले करना कि उसमें तो काफ़ी हम सबकी मास्टरी हो ही जाती है। उसके बाद टीडीएस टीसीएस अच्छे से कर लोगे ना तो फिर उसमें भी प्रोविज़न रिकॉल हो गया तो आपके पूरे नंबर है, क्योंकि हल्का सा प्रोविज़न लिख के नीचे टीडीएस या टीसीएस का अमाउंट निकाल के दिखाना रहता है, तो वो भी आपको एक स्कोर करा देगा। बाकी सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का क्वेश्चन आ गया तो वेल एंड गुड। 5 हेड्स में से अदर हेड या फिर हाउस प्रॉपर्टी का आ गया तो वेरी गुड, क्योंकि वो भी हमारे फेवरेट होते हैं तो वहाँ पे पहले छोटे क्वेश्चंस को टारगेट करना। उसके बाद आप जाना केस बेस्ड सिनेरियो पे, केस बेस्ड सिनेरियो करने के बाद आप जाना फर्स्ट क्वेश्चन पे। आई रिकमेंड फर्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा बाद के लिए रखना, क्योंकि उसमें बहुत सारा दिमाग और एनर्जी जाने वाली है। ये सारा काम करने के बाद जल्दी जल्दी थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करके, लेकिन अगर बहुत कम टाइम बचा है तो आई सजेस्ट पहले 14 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे जाना, फॉर्मेट बनाना, जो चीज़ें हम डिक्टो उठा के लिख सकते हैं उनको लिखना। स्टेप मार्किंग होती है, ये हमारा बहुत बड़ा सेवियर रहेगा स्टेप मार्किंग यहाँ पे। फिर सारे जो चीज़ हम लिख सकते हैं उनको खाली करना। अगर हमारे पास लेजर आ रहा है तो उसकी क्रेडिट साइड सॉल्व करना मोस्टली देखा गया है कि थोड़ा इजी रहती है, तो उसको पहले सॉल्व कर देना। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाल पा रहे हो तो उसको पहले निकाल देना, मतलब जितना उसको भर सको ना उतना मैक्सिमम भर देना कि आपको 14 में से 5 to 6 मार्क्स तो वहाँ से गेन हो ही जाएं। उसके बाद केस बेस पे हम तुक्का भी लगा के आ सकते हैं बिना पढ़े। अगर लास्ट में टाइम कम है, पेपर कलेक्ट करने के लिए आ गए हैं तो फटाफट हम सर्कल कर सकते हैं, बट उस टाइम पे डिस्क्रिप्टिव इम्पोर्टेंट नहीं होगा, इसलिए एमसीक्यू को उस टाइम के लिए आप लास्ट में रख सकते हो। सो ये हो गई कि हम पेपर के टाइम पे कैसे उसको अटेम्प्ट करेंगे। अब बात आती है इस पेपर से बहुत डर लगता है, इसमें हम एग्जामिनेशन कैसे स्कोर कर सकते हैं। पता है हम इतना ज़्यादा डर जाते हैं ना इस पेपर से, इतना ज़्यादा सिलेबस है इस पेपर का कि हमको वो देख के ही डर लग जाता है यार हमको तो कुछ आ ही नहीं रहा है। अभी हमने पढ़ा, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा है। पर एक बार एनालाइज करके देखो, एमसीक्यू है 30 मार्क्स का, उसके अंदर हम आउट ऑफ 30 अगर हमने प्रोविजन अच्छे से कर रखे हैं तो 20 से 22 मार्क्स हम अच्छे से ले सकते हैं उस एमसीक्यूज़ के अंदर। बाकी तुक्का लगा दिया ऐसा तो है नहीं कि कोई तुक्का चलेगा ही नहीं, तुक्का भी काम कर जाता है, लिटरली कर जाता है, बस छोड़ के मत आना क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर बात आती है जीएसटी की। जीएसटी में 2 तो क्वेश्चंस है, वो भी जीएसटी हम इतनी बार मैराथन से सुन लेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस कर लेंगे, तो ना करते हुए भी हम 28 मार्क्स में से डिस्क्रिप्टिव पेपर के 28 मार्क्स में से 22 स्कोर कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमने 22 स्कोर कर लिए, यहाँ पे हमने 20 कर लिए। अब बात आती है इनकम टैक्स की। मिनिमम से मिनिमम लगा रही हूँ 10 to 15 मार्क्स तो हम ला ही पाएंगे ना इस सब्जेक्ट में भी, क्योंकि देखो रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन आ गया 10 नंबर का तो वही आ जाता है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का आ गया 5 नंबर का तो वही आ जाता है। बाकी हमारा कोई भी किसी भी हेड का क्वेश्चन आया हम कुछ फॉर्मेटिंग तो करके आएंगे ही, 14 नंबर का क्वेश्चन है उसमें भी कुछ फॉर्मेटिंग करेंगे ही। तो स्टेप मार्किंग के साथ भी हमको 2, 3 ऐसे नंबर मिलते रहेंगे, तो खींचते उसको भी हम 10 to 15 मार्क्स अच्छे से गेन कर सकते हैं। इसको ही एनालाइज करके 65 मार्क्स हमारे बन गए हैं। और पता है हम अटक जाते हैं उस 14 नंबर के क्वेश्चन पे कि हमको 14 नंबर का तो आ ही नहीं रहा है, उसके अलावा हम कितना कर रहे हैं वो तो देख ही नहीं रहे। जो चीज़ छोड़ रहे हैं उसको ना देख के जो चीज़ कर रहे हैं उसको देखो। तो हमने यहाँ पे खुद ही एग्जाम्पशन स्कोर कर लिया है, तो एग्जाम्पशन स्कोर करना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना हम मेंटली सोच के उसको बना देते हैं।
जितना उसको मेंटली जितना हम उसको सोच के मेंटली बना देते हैं। सो एग्जाम्शन स्कोर हम कर सकते हैं। सबसे पहले माइंड को रिलैक्स करेंगे तो हमारा एग्जाम्शन स्कोर हो सकता है। बाकी बात आती है इस टाइम पे इनकम टैक्स को कैसे प्रिपेयर करें, बिल्कुल नहीं हो रहा। स्टार्ट विद टोटल इनकम के क्वेश्चंस, उसके अंदर प्रोविजंस आते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे, प्रोविजंस रिकॉल होते रहेंगे। एमटीपी आरटीपी मत छोड़ना, अमेंडमेंट्स मत छोड़ना, ये मस्ट डू चीज़ें हैं, इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना है। बाकी इस टाइम पे रिलाई ऑन योर मटेरियल, जितना मटेरियल है जिसके लिए आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो उस पर रिलाई करो। बाकी मटेरियल को मत ढूंढो, किसी टीचर ने समरी नोट्स दिए उनको मत देखो, अपने नोट्स देखो, ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं बनाए नोट्स तो मॉड्यूल के पीछे की जो समरी होती है उसको देख लो, पर अभी आई विल नॉट सजेस्ट किसी भी मटेरियल पे स्विच करो, इतना मटेरियल तो हर किसी पे खुद ही होता है। बाकी जो एमसीक्यू बुकलेट है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है। लेटेस्ट एमटीपी और आरटीपी इसको भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, उसको भी ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी कोई भी मुझसे हेल्प चाहिए हो तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स। जितना भी इस वीडियो को कंसाइज और क्रिस्प कर सकती थी सारी चीज़ें इंक्लूड करके मैंने सब कुछ इसमें इंक्लूड करा है। बाकी फिर भी डर लग रहा है ना, तो जस्ट सोचो कि हमको पास होना है और 40 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो खींच के भी हम ला सकते हैं। बस हम मेंटल प्रेशर नहीं लेंगे, सब बढ़िया हो जाएगा। सो लास्ट में कीप स्टडिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, टेंशन मत लो, डीमोटिवेट मत हो। ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल टाइम है हमारे रिज़ल्ट के लिए, एग्ज़ाम के लिए, रिज़ल्ट के लिए, क्योंकि इस टाइम जो हार गया ना वो रिज़ल्ट में भी हार गया। सो इस टाइम पे स्टे मोटिवेटेड। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव इट अ लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स। जो डर रहे हैं उन सबको ये वीडियो भेज दो कि इतना मुश्किल नहीं है टैक्स में पास होना और एग्जाम्शन स्कोर करना। सबसे पहले 40, 60 देन 100। आई बिलीव इन यू, हम कर लेंगे, मिलके कर लेंगे। ऑल द वेरी 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 बेस्ट। डू लेट मी नो मैं और क्या हेल्प कर सकती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।